हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व किया था और उससे पहले हमने डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की, और इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे सबसे पहली है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में ही इसको डिस्कस कर लिया, मगर फिर भी एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होगा ये उस बारे में है। जैसे अगर हम बात करते हैं +5 और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा। ये प्रॉपर्टी वही है। आप कभी कभी देखेंगे कि +5 की जगह नॉर्मली 5 भी लिख देते हैं ऐसे, तो इसका मतलब भी यही है, +5 इंटू -3। ये दोनों चीज़ें सेम है और इन दोनों के आंसर सेम आएंगे। तो हमें ये तो पता है कि इनका प्रोडक्ट जो है 5 3 15 आएगा। अब आपको देखना है यहाँ पर जो नेगेटिव इंटीजर है, तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, ये डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव ही होगा। पॉजिटिव किस केस में होगा, या तो दोनों इंटीजर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो पॉजिटिव हो, तब आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, या फिर आपके दोनों इंटीजर नेगेटिव हो, तब आपका आंसर जो है प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब है दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर एक ही है तो 5 3 15 और ये आ जाएगा -15। जब दो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, हमने अभी डिस्कस किया -5 इंटू -3, तो यहाँ पर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 15 और माइनस इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव। तो आपका आंसर आएगा 15। तो आप चाहो तो इसको पॉजिटिव 15 लिख दो या सिर्फ 15 लिख दो, दोनों ही केसेस में द आंसर इज सेम। चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। पहला है 3 इंटू -1, तो 3 को अगर आप -1 से करोगे तो फटाफट से आंसर, यस द करेक्ट आंसर इज -3। ओके, -1 इंटू 225। अब यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो आंसर तो इसका नेगेटिव में ही आएगा। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई आंसर में चेंज नहीं आता, सो दिस विल बी -225। सी पार्ट देखिए, -21 इंटू -30। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, इसको 21 ऊपर लिख लिया, 30 नीचे कर लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। इसको इस तरीके से करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 10, 3 10 30। अब आप क्या करोगे, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो 21 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 63, और फिर 63 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 630, और माइनस इंटू माइनस विल बी पॉजिटिव, तो आपका आंसर आ जाएगा 630। इधर देखिए, यहाँ पर भी दो नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 316। ई पार्ट देखिए, -15 इंटू 0 इंटू -18। तो जब अगर 0 आ ही गया है तो बाकी सब बात खत्म, टाटा बाय बाय खत्म। -15 इंटू 0 इज 0, और 0 को -18 से करोगे तो टोटल आंसर विल बी 0। जो 0 से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -12 इंटू -11 इंटू 10। अब यहाँ पर कितने हैं नेगेटिव, 1 और 2, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा। अब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करो। इसकी भी एक बहुत अच्छी टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। 11 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने की टेक्निक क्या है, आपका है 12 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस नंबर को देखो, यहाँ पर 1 है और 1 डिजिट क्या है, 2 है। हमने इसको थोड़ा सा लिख लिया और बीच में एक छोड़ दिया जगह यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 1 + 2 कितना हो गया, 3, तो आप 3 यहाँ पे लिख दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 132। यही मल्टीप्लिकेशन है 11 का, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो 132 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1320। 11 का जो आपको मल्टीप्लिकेशन है, मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे आप एक नंबर ले लो, 14 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो देखो 2 सेकंड में आंसर निकलेगा इसका। यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करो, 1 + 4 5, तो ये हो गया आंसर आपका 154। तो 14 इंटू 11 इज 154।
जी पार्ट में देखिए यहाँ पर है 9 इंटू -3 इंटू -6, तो दो नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 9 इंटू -3 इंटू -6, कितना हो जाएगा, 6 3 जार 18, दोनों पॉजिटिव हो गए। और फिर आप 9 को 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 9 जार 162। तो ये हो गया आपका आंसर। यहाँ देखिए अब यहाँ 3 नेगेटिव है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, 18 इंटू 5, 18 5 जार 90, तो ये हो जाएगा 90 पॉजिटिव 90। फिर उसको आपको मल्टीप्लाई करना है -4 से, क्योंकि ये -4 अभी भी एज इट इज़ वही है। तो आप देखो अब यहाँ क्या हो गया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इसको भी वैसे ही मल्टीप्लाई करो, 90 इंटू 4 कितना होगा, 9 4 जार 36, और ये 10 का जीरो लग गया एंड में, तो आंसर आ गया 300 -360। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए कितने नेगेटिव है, 1 2 और 3, तो माइनस 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 3 हो गए, तो आपका आंसर जो आएगा वो टोटल नेगेटिव आएगा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। -1 इंटू -2 कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 ज़ा 2, पीछे रह गया -3 और 4, तो हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, और ये हो जाएगा -6, और 4 रह गया। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब एक ही नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, 6 4 ज़ार 24 आंसर। इधर देखिए अब यहाँ पर क्या है, 4 है, देखो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर है वो पॉजिटिव आएगा। तो -3 इंटू -6, 3 6 ज़ार 18, और इनको कर लीजिए 2 1 ज़ार 2, तो आपका आंसर आ गया 36। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपकी है ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड है, ये इज इक्वल टू है, तो ये लेफ्ट हो गए और ये राइट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, वो है 18 इंटू ब्रैकेट में है 7 प्लस -3। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, एक एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, उसको बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब क्या है, जब बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ हमें देखने को मिल जाए मैथमेटिक्स में, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट सब एक साथ दिखने को मिल जाए, तो हम इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बोर्ड मास। सबसे पहले होगा आपका सॉल्व ब्रैकेट, फिर आपका डिवीजन सॉल्व होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, फिर एडिशन सॉल्व होगा, और सबसे एंड में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या है, ब्रैकेट, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 18 अपनी जगह एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल अपनी जगह आ जाएगा। अब आप देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 7 -3 हो जाएगा ये। अब 7 में से 3 गए तो कितना बचा, 4। तो इसका मतलब है आप 18 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 4 जार कितने हो गए, 72। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 72। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। अब हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है इसको पूरे को। ये 18 जो है पहले 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में पॉजिटिव आ रहा है, और फिर 18 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको राइट हैंड साइड लिख लेंगे। राइट हैंड साइड में 18 इंटू 7 126, तो 18 इंटू 7 हो जाएगा 126, और बीच में पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर ये ब्रैकेट आ गया। अब ब्रैकेट में देखेंगे हम क्या करेंगे, 18 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, 18 3 जार 54, तो यहाँ पर आ जाएगा -54। अब आप देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो इसका मतलब है 126 -54 हो जाएगा जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब जब इसको कर लिया तो फिर 6 में से 4 गए तो 2 बचा, और 12 में से 5 गए तो 7 बचा। तो इसका मतलब है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और हमारी राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया। लगे हाथ बी पार्ट को भी वेरीफाई कर देते हैं। इसमें भी हमारा लेफ्ट साइड और राइट साइड है, तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले। तो ये -21 एज इट इज़ आ जाएगा, और इनटू आ जाएगा। अब हम पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये ब्रैकेट कैसे सॉल्व होगा, -4 अपनी जगह आ जाएगा, और प्लस माइनस -6 यहाँ हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा, -21 इंटू इस ब्रैकेट में क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको याद दिलाया था पिछले पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो देख लेना। -4 और -6 जो है -10 बन जाएंगे।
यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो मैंने आपको समझाया था कैसे करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर को हम वाइट बॉल ले लेते हैं और नेगेटिव इंटीजर को हम ब्लैक बॉल ले लेते हैं। तो 4 ब्लैक बॉल और 6 ब्लैक बॉल मिलकर कितना बना, 10 ब्लैक बॉल। तो ये हो गया माइनस का 10। अब देखिए यहाँ इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा था 21 और इंटू 10 करेंगे और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। और 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 210। अब राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ दो ब्रैकेट अलग अलग बने हुए हैं, तो हम इन दोनों ब्रैकेट्स को अलग अलग सॉल्व करेंगे और साथ में इनको एंड में ऐड भी करेंगे। तो -21 इंटू -4। अब माइनस 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 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। 21 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 84 और बीच में पॉजिटिव का सिंबल आ जाएगा। -21 को 6 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 21 इंटू 6 126। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 126। अब 84 बॉल्स वाइट और 126 बॉल्स वाइट, तो दोनों मिलकर कितनी हो जाएगी, आप क्या करोगे, इनको प्लस कर दोगे। तो 120 में 80 प्लस किया तो 200 हो गया और 4 प्लस 6 किया तो ये हो गया 210। आप इसको प्लस करके देखोगे तो ये ही आएगा। तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों वेरीफाइड है, इक्वल है। थर्ड क्वेश्चन है फॉर एनी इंटीजर ए। अगर कोई एक इंटीजर है ए, जैसे हम -5 लेते हैं, इसने ए ले लिया, ए हमारा इंटीजर है और ऐसा एक नंबर बन रहा है कि -1 इंटू ए, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो भी बहुत सिंपल है। अगर ए की जगह 5 होता तो हम क्या बोलते हैं, -1 इंटू 5 इज -5, है ना, उसी नंबर का नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर ए का नेगेटिव आ जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा -a। सेकेंड पार्ट क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज ए इतना और बी इतना। देखो इसको भी करते आइए। डिटरमाइन द इंटीजर, हमें एक इंटीजर ढूंढना है जिसको प्रोडक्ट -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आना चाहिए। ए पार्ट है कि -22 आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो कि हमारे आंसर में नेगेटिव है। अगर हमारे आंसर में नेगेटिव है तो या तो यहाँ पर 1 नेगेटिव होने चाहिए या 3 होने चाहिए या 5 होने चाहिए या 7 होने चाहिए। मतलब दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर हम इसको -22 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। आंसर क्या है, माइनस में। अगर आंसर माइनस में है तो हमें यहाँ पर 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो 22 1 ज़ा 22 और एक ही नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको एक नंबर ढूंढना है, ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आएगा आपका 37, वो भी पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक नेगेटिव है तो हम इसको -37 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे क्या होगा, 37 1 ज़ा 37 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम -1 इंटू 5, यानी हमें -1 इंटू 5 से स्टार्ट करना है। एंड राइट वेरियस प्रोडक्ट शोइंग सम पैटर्न, और हमें कुछ मल्टीप्लिकेशन करके दिखानी है इनको ताकि एक पैटर्न बन सके, जो पैटर्न ये शो करता हो कि -1 इंटू -1 +1 के बराबर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा -1 इंटू 4, है ना, नीचे की तरफ जाना है क्योंकि हमें -1 इंटू -1 दिखाना है, तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। -1 इंटू 3 आ जाएगा यहाँ पे। फिर उससे नीचे क्या आ जाएगा, -1 इंटू 2 आ जाएगा। फिर उससे नीचे क्या आ जाएगा, -1 इंटू 1 आ जाएगा। उसके नीचे -1 इंटू 0 और फिर आ जाएगा -1 इंटू -1। यहाँ हमें शो करना है। ओके, तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5 -5। इसका आंसर आ जाएगा -4। इसका आंसर आ जाएगा -3। ये हो जाएगा -2 -1। ये 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और ये 1। ठीक है, अब पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको तो हम छोड़ देते हैं। -4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि -5 + 1। देखिए -5 में से 1 निकाल देंगे तो -4 हो जाएगा। इसी तरह से -3 को हम लिख सकते हैं -4 + 1, और -2 को हम लिख सकते हैं -3 + 1, और -1 को हम लिख सकते हैं -2 + 1, और 0 को हम लिख सकते हैं -1 + 1, और इसको हम लिख सकते हैं 0 + 1। अब ये जो आपने बनाया है ये आपका पैटर्न है। -5 + 1 -4 + 1 -3 + 1 -2 + 1 -,
तो आप देखिए ये जो पैटर्न आपका यहाँ बन रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, ये 1 के बराबर आ रहा है। तो यही आपको यहाँ शो करना था कि -1 इंटू -1 जो है वो 1 के बराबर है, ये हमें पैटर्न के थ्रू शो करना था। तो ये रहा हमारा पैटर्न। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए, और अगर कोई दिक्कत आए, प्रॉब्लम आए तो नॉक कीजिए और बोलिए